ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरिये नमो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा में आचार्य संजय। सभी महानुभावों को मेरा सादर वंदन नमस्कार। आने वाला मार्च महीना से हम लोग बच्चों के लिए बाल विकास, छात्रों के लिए छात्र विकास, युवाओं के लिए युवा विकास शिविर का ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और इसमें सभी छात्र भिन्न भिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के दौरान गुजरेंगे। इस शिविर का लक्ष्य है लर्न एंड अर्न। इस शिविर का लक्ष्य है बच्चों को सद्संस्कार देना, बहुत कुछ ऐसा बताना जो जीवन में सबसे उपयोगी है, सबसे आवश्यक है, और अगले समय में जब वो जीवन पे आगे बढ़ेंगे तो उनके जीवन पे उन्नति हो, विकास हो, कैसे बच्चे जीवन पे अपने शिक्षा हेतु जो आवश्यक ध्यान है उसको सीख सकें और अपने जीवन का मार्ग में आने वाला बहुत सारे तनाव से बच सकें, जिसके परिणाम उनके जीवन में हर प्रकार के दुस्थिति आने के उपरांत भी हर दुस्थिति को सफलतापूर्वक सामना कर पाएं और विपरीत परिस्थिति में भी अपने को संभाल पाएं। ये पहला बिंदु है। दूसरा ये कि बहुत सारे बच्चों का उनके माता पिता के द्वारा अज्ञानता के द्वारा या उनके भाग्य में नहीं होने के द्वारा या हमारा शिक्षा पद्धति इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देने के कारण बच्चे जन्म से कई प्रकार के दुर्योग से पीड़ित और ग्रसित चलते हैं। जैसे किसी के कुंडली में पितृदोष है, किसी के कुंडली में श्रापित दोष है, कालसर्प दोष है, चंद्र अशुद्धि है, गंडमूल दोष है। और जब ये सारा दोष जीवन पे एक्टिवेट होते हैं तभी होते हैं जब बच्चों का पीक पीरियड ऑफ डेवलपमेंट रहता है। जिस समय बच्चे अपने जीवन का कैरियर बनाते रहते हैं उसी समय जीवन पे बाधाएं आके खड़े हो जाते हैं। बच्चे इस समय कोई आत्महत्या करने का टेंडेंसी में आ जाता है, कोई तनाव में आ जाता है, कोई एग्जामिनेशन फोबिया में आ जाता है। उसके साथ बाकी बच्चे उन्नति कर जाते हैं, ये लोग पीछे रह जाते हैं। ऐसे बच्चे षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं। जैसे ये मैकॉले एजुकेशन था, एक जगह में लेके आना सारे बच्चों को उस टाइम पीरियड में जो जन्म हुए हैं एक जगह में रख के उनको गधा बनाया जाए, डोंकी बनाया जाए, एजुकेटेड इडियट बना जाए, शिक्षा पाके भिक्षा मांगे बनाया जाए। जितना पढ़ुआ उतना कुढ़िया, कुढ़िया माने आलसी, जितने पढ़ा से बेड़ा, बड़ा माने मूर्ख। ये जो मैकॉले शिक्षा पद्धति का प्रोसेस रहा, आज पूरे देश में, गांव में, शहर में, पूरे भारत में ये सबसे ज़्यादा भयंकर दुस्थिति बना। जापान स्वाधीन हुआ तो पहले शिक्षा पद्धति चेंज कर दिया था, हम लोग नहीं कर पाए, और उसका प्रचंड परिणाम आज घर घर में हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। और जिसके के लिए हमें पता नहीं, बाप बोलता है डॉक्टर बन जा, माँ बोलता है इंजीनियर बन जा, पड़ोसी बोलते हैं नेता बन जा, लेकिन क्या बनना उसको पता नहीं है। एक दिग्भ्रम, एक द्वंद्व, एक इस प्रकार का जीवन जो घर का ना घाट का दुश्मन अनाज का, कुत्ता का दौड़, धोबी का गधा, ऐसा बन के हमारे बच्चे रह गए। कोई बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, नौकर चाकर, गुलाम, अमेरिका, जर्मन, जापान, तोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, डॉगलैंड, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, चिनलैंड, और जिंदगी पैसा कमाने में लगा दिया और सारा पैसा आखिरी में बीमार होकर डॉक्टर को दे दिया, या फिर पागलपन और क्रोध और ईर्षा, घृणा, अहंकार के कारण कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा में दे दिया, और आखिरी में फिर जो निस्व था वो निस्व होकर रह गया। या फिर सोचिए गंडमूल का बच्चा जन्म हुआ है, गंडमूल का देवता है दरिद्रा, और ऐसे बच्चे करोड़ों भी कमा लेंगे, आखिरी में दरिद्र हो जाते हैं। या सोचो किसी कुंडली में पड़ा हुआ है सकट योग, जीवन पे हर प्रकार का जिंदगी भर का मेहनत करके धन संपत्ति इकट्ठा किया, जिंदगी भर मेहनत करके बहुत बड़ा ओहदा तक पहुंच गया, और सडन देखा कि सुबह सुबह
उसको वनवास जाना पड़ गया, उसको जेल जाना पड़ गया, उसका सारा ज़िंदगी तहस नहस हो गया, सारा कमाई बर्बाद हो गया। आप जितने सारे मेरे यूट्यूब के बड़े बड़े जो बड़ा चैनल है उसमें जितने सारे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग लाखों व्यक्ति, हजारों व्यक्ति मेरे पास व्हाट्सएप कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, कमेंट लिख रहे हो। आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, आप चाहते हो क्या अगला पीढ़ी के साथ भी ऐसा हो? आप चाहते हो कि आप जैसे आज ज़िंदगी भर का कमाई एक रात में या एक साढ़े साथी में सब कुछ पिट गया, बर्बाद हो गया? अगर नहीं चाहते हो तो मैं आप सबको अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को बचाएं। अपने बच्चों को अभी से बाल संस्कार शिविर, युवा संस्कार शिविर, बाल विकास शिविर, यूथ डेवलपमेंट कैंप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप, गृह शुद्धि शिविर और इन सारे शिविर पे हमारे अभी जून तक होंगे। आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इसके लिए। आप इतने बच्चे आ रहे हो, फिर ग्रुप हो जाने से आप लोगों को हम लोग मैसेज कर देंगे कि आपके बच्चों को भेजिए। पूरा सेफ्टी, चिंता करना कोई विषय नहीं है। बच्चों को आज तक कोई ये बताने वाला नहीं है कि बेटा देखो अभी शनि साढ़े सात ही चल रहा है और मन में विष योग है। सोचो किसी बच्चा का विष योग है, पढ़ नहीं पा रहा है, टेम्परेचर में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, क्रोध हो रहा है। या सोचो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका शुक्र उग्र है, शुक्र का महादशा एजुकेशन के टाइम में आ गया, मन में कामना वासना और हस्तमैथुन से लेके क्या क्या सारा गंदगी। या किसी बच्चा का राहु का महादशा आ गया, पीड़ित राहु का, दारू बीड़ी पान बीड़ी सिगरेट, पंजाब में जैसे ड्रग्स में पूरा दुनिया पस्त हो चुका है। तो इनको जब तक हम लोग इस प्रकार के एटलीस्ट आप विश्वास करें ना करें, इन बच्चों को अगर हम लोग गृह शांति का प्रोसेस में गुजारते हैं और इन बच्चों को अगर कई प्रकार के हर्ब्स है, जो एस्ट्रोलॉजिकल हर्ब्स है, आयुर्वेदिक हर्ब्स है, तांत्रिक हर्ब्स है, यंत्र हैं, ऐसे थेरेपी में जब गुजारा जाता है या उपयोग किया जाता है, मैं देखा हूँ गधा से गधा बच्चे अच्छे रिजल्ट करने लग जाते हैं। और जो बच्चा का कोई किस्मत का चमकने का नहीं था, उनका किस्मत चमक जाता है। मैं तो कहता हूँ मुझे गधा, भेड़, बकरा, स्कूल का एकदम सबसे कम नंबर रखने वाला, बिगड़ा हुआ ऐसा बच्चा दो। अच्छे बच्चों को भेजने का जरूरत नहीं, उनको छोड़ दो। उनको बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मैड्रास, जर्मन, जापान, पोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड एटीएम मशीन बना लो, पैसा का कीड़ा बना दो, ताकि बड़े होकर बाप माँ को अच्छा से लात मार सकें और उनको समझा सकें कि देखो जिस मैकले एजुकेशन, जिस इंग्लिश मीडियम में तुमने हमें दिया, उसका परिणाम आज तुमको लात भूसा खाना पड़ रहा है, वृद्धाश्रम में जाना पड़ रहा है, और तुम्हारा सारा पैसा, तुम्हारा एटीएम कार्ड चुरा के तुम्हें अच्छा से पुत्र बनने का जो ये रिवार्ड बोनस है, लो तुम्हें दे रहे हैं। उनको मत भेजो, मुझे भेजो, हमारे शिविर में भेजो। मूर्ख, अपांडुक, राजगधा, परम गधा, महागधा, गजमूर्ख, गंडमूर्ख, इनको भेजो। बदमाश, उचक्के, जिसको बोलते हैं दुष्ट, उनको भेजो। उन्हें अगर हम कुछ कर सकते हैं तब हमारे लिए चैलेंज का बात रहेगा, तब हम मूछ मोड़ने का बात रहेंगे, तब छाती ठोकेंगे कि ज्योतिष विज्ञान क्या है, योग विज्ञान क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, आयुर्वेदा क्या है, एनर्जी थेरेपी क्या है और न्यूमरोलॉजी क्या है। तब भारतीय संस्कृति, वेद, ध्यान, योग, हवन, कर्मकांड, पूजा पाठ, स्तोत्र पाठ, जप तप, ये इसका महत्व क्या है, तब प्रमाण कर सकेंगे। और ऐसे बच्चे जब हमारे प्रशिक्षण में गुजरेंगे तो नेचुरली विश्व का कल्याण में लगेंगे, अपना कल्याण में लगेंगे, माता पिता को सम्मान देने लगेंगे। कई सारे बूढ़ा बुजुर्ग, बूढ़ी माताएं मेरे को रोते हैं, बोलते हैं एक बार मेरा कुछ कर दो कि मेरा बच्चा बच्ची मुझे 2 वक्त का खाना दे दें, माँ बोल के बुला लें। नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम बच्चों को सिखाए नहीं ध्यान क्या है। हम बच्चों को सिखाए नहीं मातरो पितरो देवो भव, गुरुवे देवो भव, आचार्य देवो भव। ऐसा कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, सारे तरफ मैकल एजुकेशन भरा पड़ा है। तो आप सबको ये बच्चों को कोई सिखाने वाला आप लोग नहीं है कि बच्चों को ये ग्रह क्या होते हैं, ग्रह कैसे बाधा देते हैं, जीवन के पीक पीरियड में कैसे आदमी लुड्डू का खेल का सांप सीढ़ी का खेल होकर नीचे गिर जाता है और जिंदगी पस्त हो जाता है फिर रोते रहता है जिंदगी भर और उठने का काम ताकत नहीं रहता है। डिप्रेशन, तनाव, फिर दारू, फिर ड्रग्स, इस प्रकार के चुंगल में फंसते जाता है और वहाँ से कैसे निकले उसको कोई रास्ता मिलता नहीं है। तो ऐसे इस कारण के लिए आप अपने बच्चों को हमारे यहाँ जो शिविर के लिए आप भेज सकते हैं। इस शिविर में कंटिन्यू शिविर चलेगा ही चलेगा। इस समय आप लोग को पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नाम, पता, आधार कार्ड
और उसका बर्थ डिटेल, उसका हाथ का फ़ोटो, कपाल का फ़ोटो और सारा डिटेल आपको पैर का फ़ोटो भेजना है। और उसका जो कंसर्न फ़ीस है उसको भी आपको भरना है, खाना-पीना, रहने का इधर दिन आपको उसका व्यवस्था कर देना है। और फिर यहाँ ये बच्चे प्रशिक्षण में आएँगे और 7 दिन का प्रशिक्षण रहेगा, फिर 1 महीना का प्रशिक्षण रहेगा, फिर 6 महीना का भी प्रशिक्षण रहेगा। लेकिन अभी जो समर वेकेशन जिसका बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो गया, अभी बच्चों का पास प्रेशर, पढ़ाई का उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है, तो 7 दिन का शिविर में भेज सकते हैं। और मई के महीना जो पूरा पीक समर पीरियड रहेगा, उसमें पूरा 1 महीना का प्रशिक्षण शिविर में आपको भेजना है। और इसमें बहुत सारे प्रशिक्षण के प्रोसेस रहेंगे, लीडरशिप डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, मेडिटेशन एंड ग्रह शांति, चंद्र शुद्धि। चंद्र शुद्धि एक बहुत बड़ा क्रिया है। चंद्र शुद्धि अगर बच्चों को मिल जाए तो समझ लो कि जिंदगी यू टर्न हो जाता है, गधे से गधा भी अच्छे बन जाते हैं। नक्षत्र शुद्धि यहाँ पर कराए जाएंगे, शरीर शुद्धि किए जाएंगे, लग्न शुद्धि कराए जाएंगे और उनको बताया जाएगा स्वास्थ्य का नियम क्या है। बच्चे 8 बजे तक सोते हैं, रात भर पढ़ते रहते हैं, जगते रहते हैं और उनका मेमोरी फेल्योर होता है, ब्रेन डैमेज होने लगता है। तो इस प्रकार के जितने भी प्रोसेस हैं, पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों में बच्चों को 7 दिन 1 महीना के प्रोसेस में गुजारा जाएगा। कच्चा खिलाएंगे, रॉ खाएंगे, ईट रॉ, जियो सॉ, इस प्रकार के कई पद्धति बच्चों को दिया जाएगा। और गुरुकुलीय परंपरा, वैदिक परंपरा, आयुर्वेद परंपरा, अग्निहोत्र, सिद्ध विज्ञान, रेकी, सिद्ध हीलिंग, लामा फेरा, किसके अंदर अकल्ट का साइंस है तो अकल्ट, इस प्रकार के जिसको जो प्रोसेस है, प्लस कुंडली विश्लेषण करके ये भी निर्धारित करेंगे कि ये बच्चा आने वाला समय में कौन कौन से रास्ता में जा सकता है, ताकि उसका एनर्जी उसको सपोर्ट करे। किस दिशा में वो जाएगा तो उसका एनर्जी सपोर्ट करेगा, सहजता सरलता से जीवन पे सफलता पाएगा। इस विषय बिंदु के ऊपर हम लोग शिविर कर रहे हैं ताकि वो डाइवर्ट ना हो, ताकि उसका एनर्जी के साथ लड़े नहीं। बहुत से बच्चे ना एनर्जी के साथ लड़ते लड़ते अपने समय, टाइम को, स्पेस, एनर्जी को बर्बाद कर देते हैं। मतलब उनका एनर्जी सपोर्टिव नहीं है डॉक्टर बनने का, लेकिन डॉक्टर पढ़ेंगे। उनका ग्रह नहीं बोल रहे हैं कि इंजीनियर बनने का, लेकिन बाप बोला इंजीनियर पढ़ने तो इंजीनियर के पीछे पागल हो गया। तो ये जितने भी इसी प्रकार एग्जाम्पल दिया, बाकी सब बड़ा लंबा समझ लो। जिस दिशा में जाना नहीं चाहिए उस दिशा में जाके लटका हुआ है, एगेंस्ट दिशा में, शत्रु दिशा में, बाधक दिशा में, बाधक नक्षत्र के अगेंस्ट में काम कर रहा है, अपने साथ अपने विरुद्ध में खड़ा हुआ है, या कुंडली में काल सर्प दोष पड़ा हुआ है और जिंदगी अपने से अपना बर्बाद कर रहा है, अपने से अपने शरीर का विनाश खुद से कर रहा है, या लग्न से आके द्वादश में बैठा है, खुद अपना व्यय में बैठा है, चंद्रमा द्वादश में आके बैठा है तो अपने मन के कारण अपना विनाश, अपने बुद्धि के कारण अपने विनाश। बुद्ध बर्बाद होके पड़ा है, लेकिन आप जबरदस्ती बोल रहे हो पढ़ो, मेमोरी पावर नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों को फिर हम छोटा सा बुद्ध धारक दे देंगे तो उसका अच्छा, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसे कुंडली देख के अलग अलग तरीकाएं हैं जो बच्चों को हम लोग अच्छे संस्कार, अच्छे एनर्जी कंट्रोल और कम मेहनत में ज़्यादा सफलता, दूसरे से और अच्छा उन्नति, इस प्रकार के प्रोसेस को डाल सकते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए क्लास 7 से लेके +2 +3 लेवल तक, और जो यूथ है आज बेकार, बेरोजगार, बीमार, गद्दार, बेईमान, हैवान, शैतान बन के जो बच्चे बैठ के घूम रहे हैं, वो धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन बन के बैठे हैं, ऊर्ध्वर चक्रधरपुर बन के बैठे हुए हैं, करियर उनको पता नहीं है और सब कुछ करते हैं लेकिन होता नहीं है। ऐसे बच्चे जो हर प्रकार का प्रयास करके फेल्योर हैं, ऐसे बच्चे हमारे पास आना चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और साथ में हमारा जो प्रोसेस है, इसमें एक और फ़ायदा ये है कि इस प्रशिक्षण के दौरान आप लोगों को ये जो 7 दिन का और 1 महीना का शिविर होगा, इसमें आप पढ़ाई के साथ कमाई, मतलब सोचो आज बाप माँ को बेटा लूट लूट के, बड़े बड़े अंग्रेजी मीडियम, बड़े बड़े स्कूल, आज माँ बाप को लूट लूट के, पॉकेट खसोट खसोट के उनको पढ़ाई और एजुकेशन के नाम पे विदेश में पैसा भेजा जा रहा है। बड़े षड्यंत्र, जैसे मेडिकल, बीमार कर, जिंदगी भर कमाया, बीमार हो गया, पैसा दे दिया, वहाँ चला गया जहाँ जाना चाहिए, नाम लेना नहीं चाहता हूँ उसका, मेरा वीडियो कैंसिल हो जाएगा। वो ऐसे ही जिंदगी भर कमाया, अहंकार, ईगो, इतना एजुकेशन सिस्टम बढ़ाया कि कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, 1 फुट जमीन तेरा तरफ भाग गया है, सारा पैसा उधर चला गया। ऐसे ही इतना यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, T20, DT, गैमेक्सिन, थीमेट खाया, बीमार पड़ा, सारा पैसा उधर चला गया। ऐसे ही अपने जिंदगी भर का कमाई बच्चों को स्कूल, कॉलेज में और एजुकेशन और करियर में दे दिया, सारा पैसा उधर चला गया। तो ये वहाँ चला गया जहाँ, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो है थोड़ा नौटंकी। तो हम लोग
ऐसे शिक्षा पद्धति, ऐसा शिविर जिसमें बच्चे इन 7 दिन में, 1 महीना में, हालाँकि मैं जानता हूँ ये 100% रिजल्ट नहीं हो सकता है, इसके लिए हम लोग गुरुकुल चलाते हैं। बच्चों को 5-5 साल शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम शूराभयम वीराभयम धीराभयम मजबूत बनाना, मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, जो विवेकानंद बोल के गए। हमारे गोपबंधु उड़ीसा के जो गुरुकुल खोले थे, उसमें वो मनुष्य बढ़िया मनुष्य, इंसान जैसे इंसान बनाना, ना कि एटीएम मशीन बनाना, ना कि चोर उचक्का बनाना, ना कि कामचोर ठग आलसी कमजोर व्यक्तित्व बनाना। वो कमजोर है और बहुत पढ़ा लिखा है, ऐसा महत्व का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति निर्माण, इसलिए हम लोग गुरुकुल का काम करते हैं। तो यहाँ ये शिविर में आप सबको, ये जितने सारे बुला रहे हैं इसके पीछे, ये 7 दिन या 1 महीना, हमें पता है आप अपने बच्चों को कभी भी इस प्रकार के स्कूल से हटा नहीं सकते, क्योंकि सोसाइटी का आवश्यकता भी है और समाज का आवश्यकता भी है, क्योंकि इनको एजुकेटेड इडियट बनना है, बड़े बड़े कंपनी को मालिक का अंडर में चाकर नौकर गुलाम बनना है। 4 बार बोले तो चाकर, 4 बार बोलने के बाद करे चाकर, 9 बार बोलने के बाद ना करे नौकर, और बोल बोल के थक जाओ ना करे तो गुलाम। तो रघुपति राघव राजा राम, आधा काम और पूरा दाम। तो सबको उस रास्ते पे चलना है, क्योंकि कलयुग है, कलयुग का गुणधर्म है। आप मालिक बनाने का शिक्षा पद्धति नहीं है, चाकर नौकर गुलाम हड़िया मुलिया बेरोजगार बनाने का ये हमारे देश का शिक्षा पद्धति है। मुझे कोई टीचर से गाली नहीं दे, मैं टीचर को निंदा नहीं कर रहा हूँ। शिक्षक गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। लेकिन ये जो शिविर का प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, इसमें जो 7 दिन का और 1 महीना का शिविर है, इसमें जो बच्चे आएंगे उनका कुंडली से, उनका करियर एनालिसिस से, उनका ग्रह शांति से, उनका चंद्र शुद्धि से, उनका नक्षत्र शुद्धि से, उनका लग्न शुद्धि से, इस प्रकार के प्रोसेस जो यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं गुरुकुल में, इसका मकसद एक ही है। और वो बच्चे अपने ज़िंदगी में, जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, कॉल आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं कि ताकि बच्चे आत्महत्या करना चाह रहा है और अभी बिगड़ गया है, पढ़ाई के समय दारू पी रहा है, पढ़ाई के समय पंजाब वगैरह से ड्रग्स ले रहे हैं, उनका वो कुछ तो, मैं नहीं कह रहा हूँ 100% हो जाएगा, लेकिन कुछ तो समाधान मिल सकता है। और दूसरा क्या, इस 7 दिन और 1 महीना का प्रोसेस में हम लोग लर्न एंड अर्न प्रोसेस, जैसे छोटे छोटे कृषि से हम यहाँ करते हैं, छोटे कृषि और छोटा छोटा ज्योतिषी तो बन जाएगा, छोटा अपने हाथ अपना कुंडली एनालिसिस कर सीख जाएगा, दूसरे का भी करने सीख जाएगा। उसमें जैसे ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग मेकिंग, यूट्यूबिंग, वेब पेज डिजाइनिंग, पॉडकास्टिंग, इस प्रकार के कई प्रकार के हैं जो मोबाइल पकड़ा है और देख देख के अपना समय बर्बाद कर रहा है, उसमें ये सब करके भी रोजगार कर पाएगा। और यहाँ करवाएंगे वो सब, ऐसा नहीं कि खाली भाषण दे देंगे। यहाँ वो लोग इस शिविर के दौरान ये सब प्रैक्टिकल उनको करवाना है, और इस माध्यम से वो लोग स्वरोजगार स्वावलंबन बनेंगे। ऐसे और भी है, मैं तो ये 2-3 एग्जाम्पल दिया, जिसमें पूजा पाठ भी सिखाएंगे, क्योंकि उसका भी बहुत कमी है। एक एक पूजा पाठ सोचिए, आज पंडितों को 21,000 51,000 देने से भी सही पंडित नहीं मिल रहे हैं। एक बड़े बड़े जो रुद्राभिषेक ग्रह शांति है ना, आज का डेट में पंडितों का इतना कमी और शॉर्टेज चल रहा है, और वो भी सही से काम नहीं हो रहे। आप ही लोग बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी ब्राह्मण का निंदा नहीं कर सकता। आप लोग मुझे फ़ोन पे बोलते हो, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास प्रूफ भी है, जहाँ आप लोग बोलते हो कि क्या ऐसा हुआ तैसा हुआ, कालसर्प करा लिया 51,000, ग्रह शांति करा लिया 51,000, रुद्राभिषेक करा लिया 21,000, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि साधक पंडित नहीं है, क्योंकि वो अभी बोल रहे थे पान खा खा के, गुटखा खा खा के पूजा करता है, वो उसका मंत्र का कोई मूल्य नहीं है, आधा छोड़ के फ़ोन में बात करता है, ऐसे बहुत सारे आप बोले मेरे को, मैं सुना हूँ। तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ है, जहाँ पर अपने जो भी वो डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, या कोई बहुत बढ़िया पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा, या रॉड छड़ सीमेंट देश का इंजीनियर बन के, कॉन्ट्रैक्टर बन के, लूट लाट के चुरा के स्विस बैंक में पैसा भरेगा, करने दो, उसमें हमें कोई विरोध मना नहीं है। जो सिचुएशन है, जो समाज का आवश्यकता है, वो तो करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद अगर हम इन आध्यात्मिक शिविर से, आध्यात्मिक गुरुकुल के शिविर के माध्यम से, इसको ज्योतिषीय शिविर के माध्यम से अगर थोड़ा भी विवेक जगा दें, तो ऐसा बच्चा विश्व का कल्याण करेगा, माता पिता का कल्याण करेगा, अपना कल्याण करेगा, खुद बुरे रास्ता, गलत रास्ता में जाने से बचेगा, और जीवन पे बहुत बहुत सारा जो आज जिस समय वो नीचे गिरेगा, उस समय पुनः उठ के खड़ा होने का ताकत वो रखेगा, और वो दूसरे का सहारा बनेगा, दूसरे को प्रोत्साहन करेगा,
दूसरे को वो मोटिवेट करेगा, ना कि यूट्यूब में जाके मोटिवेट वीडियो देखेगा, भाषण 5 मिनट सुन लेगा और फिर जैसे को तैसा हो जाएगा। प्रैक्टिकली उसके अंदर से बूस्टिंग कराना, प्रैक्टिकली उसके अंदर वह महाशक्ति को भरना, उसके अंदर वह ताकत को भरना, इन सारे बिंदुओं के साथ ये शिविर हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। मार्च महीना से ऑलरेडी फरवरी का शिविर 26 तारीख से शुरू हो रहा है, फरवरी से, तो उसका मैं यहाँ रीडिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मार्च महीना से मार्च, अप्रैल, मई, जून के बाद सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। फिर आप भेजो वहाँ पर लॉर्ड मैकॉले वाले स्कूल शिक्षा पद्धति में, शिक्षा पाके भिक्षा मांगे जुग जन खाए ठोकर आज, चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है, तो वहाँ भेज देना और उनको फिर एजुकेटेड इडियट बनाना, गधा बनाना, डोंकी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप नेट में जाके देखोगे ना, वहाँ पर हो सके तो मैं आपको उसका दिखा भी सकता हूँ, जहाँ पर आप यूट्यूब में या फिर वो गूगल क्रोम में जाके ये टाइप कर लो कि एजुकेशन सिस्टम जो भी है उसका ड्रॉबैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ऐसा जाके गूगल खोल लेना, ड्रॉबैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम, और उसको सर्च कर दीजिए। आप देखेंगे कैसा कैसा चित्र निकल रहा है। उन चित्रों से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हमारे देश के साथ समस्या क्या है। और ड्रॉबैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम और इंडियन एजुकेशन सिस्टम, और फिर इमेज में चले जाओ, ठीक है। इमेज सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे, उस फोटो से आप समझ सकते हो कि हमारे देश का शिक्षा पद्धति कैसे हमें डोंकी बना रहा है, गधा बना रहा है। यहाँ पर एक चित्र आएगा जहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, बच्चे किताब लेके स्कूल के अंदर घुस रहे हैं और उधर से गधा बन के निकल रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब में भी सर्च मारोगे तो ऐसे ही आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा वो फोटो, जहाँ पर बच्चे किताब खाता लेके अंदर घुस रहे हैं और उधर गधा बन के मुंह गधा बन गया है और वो निकल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा शब्द नहीं है, आप यहाँ नेट में सर्च कर लोगे तो ये सारे आपको मिल जाएंगे। इसके ऊपर यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े शिक्षा रिसर्चर्स हैं, शिक्षाविद हैं, वो लोग खुद इस बात को मानते हैं कि ये हमारे साथ ये हो रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते, हाथ में हाथ पकड़ के ही बैठना पड़ेगा हमें। यही हमारा यही हमारा जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ही समझ लीजिए, या हमारे देश का शिक्षा पद्धति का यही एक मतलब अभिशाप समझ लीजिए। तो वो फोटो जरूर देखना। यहाँ पर मैं अभी तो नहीं पा रहा हूँ, जहाँ पर बच्चे स्कूल घुस रहे हैं और उधर से गधा बन के निकल रहे हैं। यूट्यूब में भी मैं कई बार देखा हूँ। तो अगर आप सच में चाहते हो, अगर आप माता पिता हो, एक जागृत माता पिता हो, और आप चाहते हो कि आपके बच्चों को चलो गुरुकुल में नहीं भेज सकते, अच्छे शिक्षा पद्धति में, व्यक्ति निर्माण शिक्षा पद्धति में नहीं भेज सकते, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना तो कर दीजिए कि आपके बच्चों को कोई तो बताने वाला हो कि बेटा जिंदगी का सच ये है, बेटा जिंदगी में ध्यान भी कोई मूल्य है, बेटा जीवन पे इंसान बनना भी है, एटीएम बनना ही नहीं है, बेटा माँ बाप भी कुछ माने हैं, अतिथि सगे संबंधी का भी कुछ मूल्य है, बेटा जीवन पे सांप सीढ़ी का खेल भी होता है, कभी कभार जिंदगी में नीचे आके गिरना पड़ता है। कौन बताने वाला है? कौन बताएगा कोई माला पकड़ के जाप करने से क्या होता है? कौन बताएगा हवन करने से क्या होता है? कौन बताएगा बलि वैश्य करने से क्या होता है? कौन बताएगा अग्निहोत्र करने से क्या होता है? कोई बोलता है सिवियर टेंशन ऑफ लाइफ, जिस दिन मरण और मरने का कगार पे आप खड़े होगे, टेंशन इतना होगा कि जिस दिन आपके मन में भावना आएंगे कि मरने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, उस दिन उसे कौन बताएगा कि योग निद्रा एक रास्ता है जहां से तुम बच सकते हो? कौन बताएगा कि बेटा तुम घंटों घंटों पढ़ के किताब का कीड़ा बन जाते हो, पढ़ाई याद नहीं रहता है, 5 मिनट योग निद्रा कर लोगे, 25 मिनट का योग निद्रा कर लोगे, 8 घंटा का पढ़ाई 10 मिनट के अंदर दिमाग में घुस जाएगा। तुम्हें पता हो कि सबकॉन्शियस ओपनिंग कैसे किया जाता है एंड बेड फाइल दिमाग से कैसे डिलीट कर दिया जाता है, लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल से बेड फाइल क्रॉप फाइल डिलीट करते हो,
अपने दिमाग से कभी बैड फाइल डिलीट करने का प्रोसेस सीखे हो? वो हम लोग सिखाते हैं, इस शिविर के दौरान सिखाते हैं। बैड फाइल डिलीट कर दो, ऑटोमेटिक आपका स्पेस बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक आपका कंप्यूटर स्पीड अप हो जाएगा। इफ यू नो हाउ टू रिफ्रेश योर कंप्यूटर एंड मोबाइल, देन योर एफिशिएंसी विल ऑटोमेटिकली ग्रो। आप यही काम आपको यहाँ पर शिविर में बुलाना चाहते हैं। आपके बच्चों के लिए हम रिस्क लेना चाहते हैं। ये कोई छोटा मोटा नहीं है, सीवियर रिस्क का खेल होता है सर, बहुत रिस्क होता है बच्चों के साथ काम करना। तो आप सभी को, महानुभावों को, अगर हमारा विचार समझ में आ रहा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है भेजने का जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको समझ में आ रहा है कि हमारा मकसद क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, आप जरूर भेजो। वरना कल फिर 7:30 का अटैक आएगा आपके बच्चों को, और आपका बच्चा फिर आप जैसे रोएगा और मुझे बोलेगा, गुरुजी अच्छा दिन कब आएंगे? हम मुंह खोल के करके बैठे हैं जंगल में, और हिरण लोग कब मेरे मुंह में घुस जाएंगे? थोड़ा कुंडली देख के बताओ, मेरा बढ़िया कब हो जाएगा? बिना कोई मेहनत का मुझे कब भाग्य खुल जाएगा? बिना कोई कर्म का मुझे कब सब अच्छा अच्छा मिल जाएगा? इसीलिए कुंडली देखते हैं। जीवन का करेक्शन। एस्ट्रोलॉजी इज ए करेक्टिव साइंस, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ए प्रेडिक्टिव साइंस। और आप दूसरे गधों का चक्कर में प्रेडिक्शन ढूंढना चाहते हो। हम लोगों को भी प्रेडिक्शन देना पड़ता है, मजबूर हैं, क्योंकि ट्रेड चल रहा है। और नहीं दे तो बोलते ये कुछ जानता नहीं है। तो गधों को घुस के फिर गधों के साथ हमें भी गधा बनना पड़ता है। क्या करें, मजबूरी है। तो बाप, मैं आशा करता हूं मेरा बात आप तक पहुंचे, तो आप प्लीज मेरा वीडियो बाकी छात्रों के पास जरूर शेयर करें। क्योंकि कल मैं ऐसे बहुत केस देखा हूं, जो माता पिता अपने बच्चों का शिक्षा और के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे और बहुत मेहनत किए, और बच्चा जाके घर के ऊपर चढ़ के छलांग मार के आत्महत्या कर लिया। बच्चा जाके घर जवाई रह गया, जिंदगी भर का कमाई लगा दिया। बच्चा लड़की से धोखा खा गया, ड्रग्स ले लेके अपने को आंख काला। कल देखा एक लड़का, मैं चौंक गया कि इतना सुंदर बच्चा, और अपने को एक लड़की का धोखा को रजिस्ट नहीं कर पाया, और आज ड्रग्स ले रहा है। अच्छा लगेगा क्या? क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपने बच्चों को बचाएं? क्या ये हमारा नैतिक दायित्व नहीं है कि इस देश के बच्चों को शक्तिवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, बिरजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, आत्मद्रष्टा, ब्रह्मद्रष्टा, रिलैक्स, शांत, कूल एंड काम, क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, मार्केटिव बनाएं? क्या ये हमारा दायित्व नहीं है कि हम अपने बच्चों को लर्न एंड अर्न पद्धति में शिक्षा दें? ना कि वो बच्चा बाप का पॉकेट से पैसा ले लेके बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज में फीस भर के आखिर में बेकार, बीमार, बेरोजगार बन जाए, और आखिर में देश को गाली देने लगे, देश का गद्दार, बीमार बन जाए, और अपने लिए और परिवार के लिए और समाज के लिए और देश के लिए हैवान, बेईमान, शैतान बन जाए। क्या आज नहीं बन रहे हैं? क्या हमारी शिक्षा पद्धति आज ऐसे प्रोडक्ट नहीं कर रहा है? अच्छा लगेगा क्या? मैं नहीं कह रहा हूं मैं 30 मार खाऊं और मेरे पास कोई तंत्र मंत्र जादू का छड़ी है और घुमा दिया, कुंडली देख दिया और उसको बोल दिया राजयोग। नहीं, मैं भी एक आशा का दीप जलाना चाहता हूं कि जहां खत्म है वहां बेटा रास्ता है। तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। ये मेरा मकसद है, और इसलिए कह रहा हूं। और ये ऑनलाइन पे नहीं हो सकता, और आप अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेज सकते हो। और मेरा बात किसी प्रिंसिपल, किसी लेक्चर, किसी टीचर या किसी समाज के कल्याणकारक, या ऐसा कोई बहुत बड़े जो चिड़िया का घोंसला वाले रहते हैं ना, बड़े बड़े आजकल शहरों में 10 महला 20 महला का बड़े बड़े, क्या बोलते हैं उसको, सोसाइटी वगैरह, विला वगैरह बना के रखे हो। तो अगर आप अच्छे नेतृत्व वाले हो, आप अगर अच्छे मोबिलाइजर हो, आप ऐसे समाज का ख्याल रखने वाले हो, और बाय मिस्टेक मेरा बात आपके कान पे आ रहा है, हाथ जोड़ता हूं सर, मैं तैयार हूं। मेरा दिन का 50,000 का इनकम छोड़ के मैं आप इन बच्चों के लिए काम करने के लिए तैयार हूं। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मैं अपना बहुमूल्य समय आपको देने के लिए तैयार हूं। मैं आप तक पहुंचूंगा, तैयार हूं इस काम को करने के लिए, क्योंकि मैं इसीलिए बना हूं। मेरा जिंदगी का सारा पैसा, सब कुछ जितना कमाई है, आप जो लोग यहां पर आओगे देखोगे, नाक रगड़ने में लगा दिया, गुरुकुल खोलने में लगा दिया, गुरुकुल स्थापना करने में लगा दिया, और षड्यंत्र का शिकार भी हो गया।
कवर अप नहीं कर पाया। नहीं, क्योंकि मैं दोष नहीं देना चाहता हूँ, हमारा सिस्टम इतना खतरनाक है जो एस्टेब्लिश करने नहीं दिया। और साथ साथ में कोरोना का बीमार था, इकोनॉमिकल भयंकर स्कार्सिटी में घुसना पड़ा, लेकिन फिर भी इस कंडीशन पे भी हम खड़े हैं आज के डेट में, हारे नहीं हैं, अभी तक तलवार गिराए नहीं है, अस्त्र छोड़े नहीं है, युद्ध जारी है। और उस युद्ध जारी के तहत ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे शब्दों पे कॉन्फिडेंस जरूर झलकता होगा, मेरे शब्दों पे मेरे अनुभव आप तक जरूर पहुँचते होंगे। हम कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को भेज सकते हो या अपने वहाँ ऑर्गेनाइज कर सकते हो, भले 3 दिन का करो, ज़्यादा समय नहीं हुआ तो। जहाँ ना ही मामू ठारू कोना मामू बोलो, नाना मामा से तो काना मामा अच्छा है, इतना तो मिल जाएगा। अरे आज बच्चों को तो इतना भी नहीं मिलता कि कोई बता दे कि रॉ डाइट करो, देसी गाय का दूध क्या है, गुरुकुल माने क्या है, वेद माने क्या। जब आप जैसे मार खाएगा शनि बाबा आके दौड़ा दौड़ा के पिटेंगे, नाक रगड़ के भिकमंगा बना देंगे, बच्चों का ट्यूशन फीस देने के लिए नहीं रहेगा, मकरू वालों का, कुंभ वालों का, मीन वालों का, धनु वालों का सारा पैसा करोड़ों रुपया का लॉस होके भगोड़ा बन के छुप छुप के फिरोगे, मोबाइल उठाओगे नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ करके बंद करके रख दोगे, कल पुलिस स्टेशन, कल जेल, कल वकील, बंद के जाने का नौबत आ जाएगा, पेपर, फोटो, टीवी, यूट्यूब, फेसबुक में निकलेगा, मायूस, हताश, उदास होके पड़े रहोगे, कब अच्छे दिन आएंगे बोल के रोते रहोगे, कुंडली दिखा दिखा के तंत्र मंत्र जंतर ताबीज के पीछे पड़ोगे। इससे अच्छा है कि आपके बच्चों को अभी से एक दिया पकड़ा दो, एक दीप पकड़ा दो, एक मार्ग दिखा दो कि कल आप जैसे उनको रोना नहीं पड़े। इसलिए इस चैनल में ये वीडियो को दे रहा हूँ। बताओ ना क्या कंडीशन था 5 साल से, मकरू वाले, धन्नू वाले, बताओ तुम्हारा बेटी कल डिवोर्स हो जाए। आज के डेट में शिक्षा पद्धति इतना अहंकार बढ़ा रहा है, इतना घमंड बढ़ा रहा है, अपना हेंकड़ी बढ़ा दिया है, मेरा बाप बहुत बड़ा, हम कार में घूमते थे आज ऑटो में नहीं, हमारा ऐसा चलता है तुम्हारा नहीं, डिवोर्स हो गया, मजा आएगा क्या? नहीं ना। लेकिन डिवोर्स भी हो जाए, एक लड़की, एक माई बेंगलोर या दिल्ली के, कल यू नेवर बिलीव, बेचारी मेरे पास 7,000 8,000 रुपया करके भेज दी है। एक और थी, वो बोले गुरुजी मेरे दुर्दिन पे आपका फोन का शब्द मेरे को जिंदा रखा है, मुझे प्रेरणा मिलता है, मैं जब टूट जाती हूँ, हार जाती हूँ, आपसे बात करता हूँ तो फिर ऊर्जावान हो जाती हूँ। मैंने कोई कुंडली उंडली नहीं देखा, लेकिन अब सोचो तो आप भी दूसरे का दुर्दिन में सहारा बनो, आपके बच्चे भी बने। कैसे संभव होगा? ये करने से संभव होगा। तो बाप, इतना लंबा वीडियो मैं नहीं बोल रहा हूं, अंदर से निकल रहा है, अंदर से निकल रहा है। मैं तैयार हूं आप तक पहुंचने के लिए, आप लोग ऑर्गेनाइज करें। मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत कुछ कर दूंगा, लेकिन जितना पॉसिबल है। पैसा खर्चा होगा सर, नहीं पकड़ लो 10 पेड कैंप करेंगे तो एक फ्री कैंप भी होगा, ऐसा नहीं। मैं जिंदगी में कभी ऐसा नहीं कि पैसा देने से कुंडली देखूंगा, नो। मैं हर वीडियो में डंके के चोट के साथ कहता हूं, मैं फ्री वालों के लिए भी काम करता हूं। क्यों करता हूं पता है? जब उनका आ जाता है ना, आप तो अभी जितना देते हो उसका 10 गुना ला के चरण में डाल के जाते हैं, इसलिए फ्री का भी काम करता हूं। हाँ, लेकिन आपको आपका मेमेंट काम का आप पूरा डिटेल लिख के दोगे, आप मुझे कन्विंस करोगे कि मैं क्यों फ्री में आपका देखूं, आपका कुंडली में मैं समय दूं, मेरा बहुमूल्य समय दूं, क्यों दूं? आपको डिटेल ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, आपका हर कंडीशन मेरे को कम से कम 1000 वार्ड से 5000 वार्ड में लिख के तो दोगे। अरे कुछ नहीं हुआ, आपका बात मैं ब्लॉग में डाल सकूं, परमानेंटली रख सकूं, मैं वहां से निकाल सकूं पॉइंट्स। आपको ऑडियो मैसेज भर के देना पड़ेगा। मैं सुनता हूं, सबका सुनता हूं। एक मुंबई का भाई साहब, सब कुछ उनका चला गया। आज के डेट में जो अरबपति थे, करोड़पति थे, आज के डेट में 5 रुपया वाला चावल का वो सरकारी भात खा के, सरकारी जो 5 साल क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पर फ्री में रहने के लिए मिलता है, स्टेशन में सोने वाला, मेरे को रो रो के मैं उनका शब्द सुना, बोले यस। रात को 1 बजे भी मैं बात किया, मेरा सारा काम खत्म करके मेरा सेक्रेटरी साहब जब बोली तो मैं 1 बजे उनसे बात किया, कोई पैसा नहीं लूंगा बेटा, चल काम कर, मैं बताता हूँ तेरे को रास्ता। तो करता हूँ यार, करता हूँ। तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, प्लीज यू हेल्प मी, आई विल हेल्प यू।
मुझे ये हेल्प करोगे कि आप डिटेल लिख के दोगे, कम से कम 1000 वर्ड तो बताओ। 1000 वर्ड का भी तुम्हारे पास दुख नहीं है और बोलते हो आचार्य संजय देखेगा तुम्हारा कुंडली। 5000 वर्ड का लिख के दो, 10 मिनट का ऑडियो बना के दे दो। नहीं हुआ, आप रोते हो, झूठा मूठा रोते हो, वीडियो बना के भेजो ना यार। टेलीग्राम अवेलेबल है 9437580589 या फिर 9938727418। रो रहे हो ना तो उसमें रो के दो और नीचे लिख दो कि आई अलाउड फॉर दिस यूट्यूब में वो करने के लिए। और नहीं तो नहीं लिखना कि नहीं इसको यूट्यूब में मत छोड़िए, नहीं छोड़ूंगा मैं बिना आपके इजाजत। ना आपका ऑडियो, ना आपके ब्लॉग्स, ना आपके वीडियोस, ना आपके टॉक, ना आपके शब्द कभी नहीं छोड़ता। जिनको भी छोड़ा गया आपसे पूछता हूं तब जाके करता हूं। और इसलिए नहीं कि मुझे उसको बेच के पैसा मिलेगा, इसलिए कि लोग समझें, लोग जाने कि देखो हमसे भी कोई और दुखी है। वो कहानी सुने होगे ना, जो एक आदमी का, एक बच्चा, एक लड़का यूथ बोला मेरा जूता नहीं है, और वो 5000 का जूता वुडलैंड का पहना हुआ है। आई डोंट नो वुडलैंड कंपनी है कि नहीं, उस समय चलता था 30 साल पहले। तो तुरंत देखता है कि एक आदमी का पैर नहीं है, बोला भगवान अच्छा हुआ जूता नहीं दिया, आई एम हैप्पी विद दिस। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है। प्लीज़ अगर मेरा बात आप तक पहुँचे तो आप अपने बच्चों को हमारे शिविर में छोड़ें। रूल्स: मच्छरदानी, इमरजेंसी लाइट, मोबाइल साथ में ज़रूर लाएं, एंड्रॉयड हो तो अच्छा बात, या टैबलेट है तो ऐसा टैबलेट है तो टैबलेट ज़रूर लाएं। ये जिनके पास टैबलेट होगा वो टैबलेट लाएं, जिनके पास लैपटॉप होगा लैपटॉप लाएं, सुरक्षित रहेगा, चिंता मत करो। आज का गुरुकुल नहीं है, 35 साल का गुरुकुल चलता है। ऑल द रूल्स आर ओके। नेक्स्ट बिंदु, अपने भोजन के लिए अपना प्लेट पीतल का लाएंगे, स्टील का नहीं। नेक्स्ट, मिट्टी का बोतल या तांबे का बोतल पानी के लिए लेके आएंगे, 1 लीटर 5 लीटर का लेके आएंगे। अपना बेडशीट कटन वाला लेके आएंगे आसन प्राणायाम करने के लिए। हाफ पैंट अपना लेके आएंगे, गंजी लेके आएंगे, ट्रैक सूट जरूर लेके आएँ। धोती पक्का लेके आना है क्योंकि यज्ञ हवन पूजा पाठ कराना है। धोती चादर कपड़ा लेके आएंगे। जप का माला पक्का लेके आएंगे। जप का माला के साथ गोमुखी होना चाहिए। यहाँ पर सबका रुद्राभिषेक होगा इसलिए वो गोसंगी लेके आएंगे। यहाँ पर सबका चंद्र शुद्धि इत्यादि होगा इसलिए गंगा जल साथ में लेके आएंगे। टीका चंदन यहाँ पर लेके आएंगे। बच्चों का भारतीय संस्कृति के अनुसार उनको टीका चंदन डेली लगा के रहना पड़ेगा, धोती पहन के रहना पड़ेगा, इसलिए 4-5 पेयर ज़्यादा धोती लाएंगे। शूज जरूर, क्योंकि जंगल कैंप होगा, जंगल पे घूमना होगा, जंगल पेड़ और पौधों के साथ जीना होगा, जीव जंतु के साथ जीना होगा, तो उसके लिए वो उस प्रकार का शूज जरूर लेके आएँ। चश्मा, धूप का दिन है और जंगल में वो ट्रैकिंग करना, हिल ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, तो जिनके पास वाटर का, जो पानी में नहीं डूबते हैं, स्विमिंग पूल वाले जो लोग हैं वो लोग लेके आएंगे। हालांकि नदी में कम पानी रहेगा लेकिन राफ्टिंग तो करेंगे, कम से कम 5 से 10 किलोमीटर का रिवर राफ्टिंग होगा। हो सकता है 100 किलोमीटर भी हो, जो लोग तैयार हैं, तो कंपटीशन तो होगा। लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप्स, तो लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप में भी इस प्रकार के कई सारे चैलेंजेस उनको पास करना पड़ेगा। कई सारे गेम्स, कई सारे स्टोरीज, कई सारे एक्ट, ड्रामा, एक्टिंग, मोनो सारे के माध्यम से सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं कि बैठ के क्लास दिया जाएगा। बड़ा मज़ेदार बच्चों का यहाँ हमारा शिविर पे क्लास होता है। गाना बजाना, नाचना, ड्रामा, मूवी, एक्टिंग, फिल्म बनाना से लेके ब्लॉगिंग, यूट्यूबिंग, ब्लॉग राइटिंग, स्टोरी मेकिंग, कई प्रकार के एकदम चलते रहते हैं पूरा शिविर में। बड़ा मज़ेदार शिविर होता है और बच्चे सालों नहीं भूलते। 25-30 साल का पहले का शिविर आज बेंगलोर बॉम्बे से बच्चे मिठाई लेके आते हैं मेरे पास कि गुरुजी आप ट्रेनिंग दिए थे जिसके लिए हम मरते मरते बचे, हमारे जीवन पे मायूसी आया था और आज हम सेव हैं, सुरक्षित हैं। आते हैं, मैं कोई वीडियो छोड़ाऊँ भी, ऐसे बच्चे लोग आते हैं। किस बच्चे का डिवोर्स हो गया, दुखी है, तो अभी से अगर उसका ग्रह शांति कर लेंगे तो फिर मंगला मंगली का दोष नहीं रहेगा। मंगला मंगली बच्चे सडन गलती करते हैं और उसके बाद पछताते हैं, तो वो सारे यहाँ पर रिलीज डाउन कराए जाएंगे। ऐसे कई प्रकार के, मैं कितना बोलूँ, बोलते बोलते 1 घंटा वीडियो हो जाएगा, फिर बोलोगे लंबा वीडियो बना देते हो। तो इतना मैं इसको शांत करता हूँ। आशा करता हूँ मेरा बात आप समझेंगे और हमें विश्वास करेंगे और आपके बच्चों को इस शिविर में छोड़ेंगे, और ताकि आपके बच्चे कल भविष्य में देश का अच्छे नागरिक बने, आपके लिए भी अच्छे बने, अपने लिए भी अच्छे बने, दुर्दिनों पे अपने को खड़ा कर सकें और खुद का सहारा भी बनेंगे और दूसरे का भी सहारा बनेंगे, दूसरे को भी सहारा देंगे। मजबूत बच्चे, शक्तिवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, बीरजस्वी, ऐसा ये हमारा गुरुकुल में बनता है। चलो 7 दिन का शिविर और 1 महीना का शिविर
फर्क तो रहता है। और जो बच्चे लर्न एंड अर्न शिक्षा पद्धति में पढ़ते हैं हमारे गुरुकुल में, उनको फिर एक नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे नौकरी, भगवान के नाम पे नौकरी, बनना आना नहीं पड़ेगा, मालिक बनेंगे, 10 आदमी को नौकर रखने का सपना देखेंगे। बोल आज का डेट में इतना खतरनाक कंडीशन बना, पता जानते हो कितना गंदा कंडीशन बना। बाघ मर जाए, शेर मर जाए ना, घास नहीं खाता है। बनिया समझते हो, बनिया मारवाड़ी, हम लोग इधर मारवाड़ी बोलते हैं बनिया लोगों को, वैश्य जो लोग हैं, मर जाएगा, नौकरी नहीं करेगा। लेकिन आज देख लो, अग्रवाल गुप्ता का बच्चा भी नौकरी करने जाता है। कितना गधे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्या क्या सब पढ़ते हैं और बोलते हैं एक नौकरी मिलेगा। अबे तू बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा क्यों, नौकरी मैनेजमेंट पढ़ा नहीं? तो बाप, हम चाहेंगे तो जरूर अच्छा कर पाएंगे। आशा करता हूँ मेरा बात आप समझ पाए होंगे। संपर्क हेतु फिर से कह रहा हूँ 9437580589 या फिर 9938727418। मेल ID sanjayze75@gmail.com। वेबसाइट gurukulsodhan.com। इसको मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, ये ज़रूर एक बार आप देख लीजिए। ये अभी के समय में इसको न्यूली ओपन किया गया है और इसमें आपको डिटेल एड्रेस के साथ सब मिल जाएगा। आप ऐसे इसमें टाइप करोगे GURUKUL गुरुकुल SODHAN.com और फिर टाइप कर दीजिए तो अच्छा नेट चला गया क्या, तो इसमें हमारा वेबसाइट भी सामने आ जाएगा। इसमें हमारा एड्रेस और बाकी जितना डिटेल है, नेट डाउन है, कोई बात नहीं, आप लोग इसको सर्च करके उसमें और डिटेल ले सकते हैं। तो कैसे आना है उसके बारे में आखिरी बात, एयरपोर्ट, नियर बाय एयरपोर्ट, पहला 1 नंबर 140 किलोमीटर दूर में है, 130 किलोमीटर दूर में झारसुगुड़ा एयरपोर्ट, वहाँ से बस भी अवेलेबल हैं और जिनके पास पैसा है टैक्सी भी अवेलेबल है, या फिर ग्रुप में आएंगे तो यहाँ से हम लोग गाड़ी भेज देंगे। दूसरा नियर बाय एयरपोर्ट है 3 घंटा का डिस्टेंस, बाय रोड 240 किलोमीटर रांची एयरपोर्ट, बाय ट्रेन 3 घंटा जर्नी है, बाय कार करीब करीब 2 घंटा का जर्नी है। और दूसरा है राउरकेला में इटसेल्फ, लेकिन राउरकेला में कभी कभार प्लेन्स हमेशा कवर अप नहीं कर पाते हैं, वर्ल्ड कप हॉकी के बाद चला है, तो वो आप ऑनलाइन देख लीजिएगा। नेक्स्ट एयरपोर्ट जो लोग दूर से आ रहे हैं या विदेश वाले आ रहे हैं उनका लिए कलकत्ता एयरपोर्ट, और कलकत्ता से यहाँ पर 5 घंटा का रास्ता है। रेलवे स्टेशन, राउरकेला रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड में जो लोग उतरेंगे वहाँ से हमारा कार्यालय, कॉन्टैक्ट ऑफिस जो आप लोगों का हमारा शाखा है वो है 6 किलोमीटर से 7 किलोमीटर डिस्टेंस है। ऑटो में 140 रुपया, बस 5 रुपया से 10 रुपया। कहाँ पर आओगे, यहाँ पर लिख दिया गया है शोधन जगदा नियर प्रगति स्कूल राउरकेला, कोयल नगर C ब्लॉक, महापात्र मार्केट कॉम्प्लेक्स के ठीक पीछे जगदा शुरू होता है और वहाँ पर एक रेनाउंड स्कूल है, एक प्रगति विद्या मंदिर स्कूल, पास में सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल और उसके पास MGM स्कूल। ये 3 स्कूल के बीचों बीच हमारा ये ऑफिस है। ऑनलाइन पे भी आप जाके इस ऑफिस, ये जो क्या बोलते हैं गूगल मैप, इस गूगल मैप में जाके आप लिखोगे शोधन योगा कराटे सेंटर तो भी निकल जाएगा। पूरा आपका जो रोड मैप आप तक पहुंच जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आने में। और ये शिविर 7 दिन का और 1 महीना का है। और जो लोग 5 साल का गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण, गुरुकुल में जो वेद वेदांत अध्यात्म गुरुकुल का जो लोग एडमिशन भी लेना चाहते हैं तो इस समय अपना डिटेल देके अपना एप्लीकेशन फॉर्म अपने बायोडाटा के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस आध्यात्म गुरुकुल में ज्योतिष विद्या, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा,
पंचगव्य, कर्मकांड, एस्ट्रोलॉजी, रेकी इत्यादि इत्यादि। और साथ में कृषि गुरुकुल है, कृषि गुरुकुल में अस्त्र शस्त्र विद्या, मार्शल आर्ट इत्यादि हमारे गुरुकुल में सिखाए जाते हैं। तो उस प्रकार के और कृषि, गौरक्षा, गौशाला, गोकुल गुरुकुल, गाय के ऊपर शुद्ध देसी गाय का, आने वाला समय में अगर कोई विश्व को बचाएगा तो गाय, तो गोकुल गुरुकुल, गो आधारित 5 साल का कोर्स, प्राकृतिक नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग आधारित 5 साल का कोर्स, और वेद, वेदांत, आध्यात्म, इस प्रकार के कोर्सेस मूवमेंट होते हैं। और फिर टेम्पररी कोर्सेस भी चलते हैं, गीता, ईशावास्य उपनिषद, मांडुक्य और सिद्धांत इतर इत्यादि का भी आप लोग जिनको जिनको कोर्सेस चाहिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। 7 दिन का, 1 महीना का पूरा शिविर चलता है। श्रीमद् भागवत गीता का, श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन, कथावाचक बनने के लिए हम लोग का यहाँ ट्रेनिंग होता है। तो ये लंबे लंबे कोर्स हैं, खाली आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। 5 साल का कोर्सेस रहता है, साधना पूर्ण कोर्स रहता है। 5 साल का ज्योतिष तो 1 साल में पढ़ सकते हो, लेकिन साधना सिद्धि होना है, इसके ऊपर चलता रहता है। वीडियो अच्छा लगे तो ये लाइक, शेयर और कमेंट वगैरह आप जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।